परिवार कल के छोले और आज के भटूरे खाकर परेशान हो गया था। एक दिन उसकी सास बोली, ये क्या बहू, तुमने ये रोज का क्या लगा रखा है? कल के छोले और आज के भटूरे दे देती हो खाने के लिए, सुबह खाना क्यों नहीं बनाती तुम? क्या करूँ माँ जी, मुझे ऑफिस जाना होता है और अगर मैं सुबह खाना बनाती हूँ तो ऑफिस के लिए देर हो जाती है। उसके बाद मेरे बॉस मुझ पर चिल्लाते हैं। बहू ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें सुबह खाना बनाना पड़ेगा। ये कल के छोले और आज के भटूरे कब तक खाएंगे भला हम? आशा देवी ने ये बात बड़े गुस्से से कही। इस पर कंचन को भी गुस्सा आ गया और वो बोली, माँ जी मैं अकेली क्या क्या करूँ? मैं अपनी जॉब संभालूं, घर का काम करूं, खाना बनाऊं, इतना सब कुछ मुझसे अकेले हैंडल नहीं होता। मैं अपने ऑफिस के लिए लेट नहीं हो सकती। ऐसे कहकर कंचन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और फिर तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। आशा देवी तरुण से कहती है, देख रहा है तरुण, तेरी बीवी मुझसे कितना मुंह चला रही है। तभी कंचन के ससुर कहते, आशा तुम्हें भी तो जॉब वाली बहू चाहिए थी, अब दोनों चीजें तो मिल नहीं सकती। अब तो तुम्हारे पास एडजस्ट करने के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कंचन के ससुर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। शाम को जब कंचन ऑफिस से घर आती है तो कंचन की सास उससे कहती है, कंचन बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि तेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाने की वजह से खराब हुई है, तो तू ऐसा कर कि सुबह ताजी ताजी सब्जी और ताजी रोटियां बना दिया कर। माँ जी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे सुबह ऑफिस जाना रहता है। तो ठीक है बहू, आज के बाद मैं सुबह का खाना खुद बना लिया करूंगी, तू बस रात का ही बना दिया कर, और हाँ रात को खाने में छोले मत बनाना। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। तरुण ने भी कंचन और उसकी सास के बीच हो रही बातें सुन ली। वो गुस्से से कंचन से बोला, कंचन, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? और वो क्या गलत कर रही? जिस तरह तुम खाना बना रही हो इस तरह तो तुम पूरे परिवार को बीमार कर दोगी। कंचन और तरुण में बहस हो जाती। अगले दिन जब कंचन सुबह सोकर उठी तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तरुण उसको डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने तरुण को बताया कि कंचन का पेट लगातार ऑयली और बासी खाना खाने की वजह से दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने कंचन को दवाइयाँ दी और 1 हफ्ते आराम करने के लिए कहा। अब कंचन और तरुण घर आ गए। तरुण ने घर आकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। ये सुनकर कंचन की सास बोली, देखा बेटा, तला और बासी खाना खाने से तेरी भी तबीयत खराब हो गई और खाना खा। तुझे ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी, लेकिन इसमें गलती सिर्फ तेरी नहीं है, गलती मेरी भी है। मुझे समझना चाहिए कि तू जॉब करती है तो तुझे मदद की जरूरत होगी। आज के बाद रात का खाना तू बना लिया करना और सुबह का खाना मैं बना लिया करूंगी। माँ जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे समझना चाहिए कि मैं बहू हूँ और बहू होने की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आज के बाद मैं कभी भी आपसे मुंह नहीं चलाऊंगी। इस तरह आशा देवी के जीवन में सब कुछ ठीक हो